क्या किसी प्राइवेट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स करना सही है? इस तरह का बहुत सारा डाउट आता है सामने, क्योंकि कई सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, या फिर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं, या देते भी हैं तो मार्क्स कम आ जाते हैं। सो बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि अगर हम प्राइवेट से कोई पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स, जैसे कि BMLT, BMRIT, BOTT, जो भी कोर्स है, सो अगर हम कर रहे हैं तो कहीं आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हम कॉलेज लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? सो आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप कोई भी कॉलेज लेने से पहले सोच समझ लो, फिर उस कॉलेज को लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इस बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। प्राइवेट से पैरामेडिकल करने से क्या होगा? देखो बच्चों, दो तीन जो नुकसान है वो आपको हो सकते हैं, और फ़ायदा भी कहाँ कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि कोई भी कॉलेज ले रहे हो तो उसके पहले आपको क्या पता करना होता है कॉलेज के बारे में। सबसे पहली बात, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये चेक करो कि किसी संस्था द्वारा वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जैसे मान लो फार्मेसी के जो कॉलेजेस होते हैं वो PCI द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। नर्सिंग के जो कॉलेज होते हैं वो INC द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। ऐसे ही जो भी आप कोर्स करने वाले हो उसके बारे में चेक कर लो कि इस कोर्स को जो मान्यता देता है संस्था, हमारा कॉलेज उस मान्यता को प्राप्त है कि नहीं है। ठीक है, सो ये आपको चेक करना होगा। कोई भी कॉलेज अगर नर्सिंग का है, INC अप्रूव नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप उसमें एडमिशन मत लो। ऐसे ही कोई भी फार्मेसी का कॉलेज जो कि PCI अप्रूव नहीं है तो आप उसमें एडमिशन ना लो। ऐसे ही बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की जो भी अप्रूवल वाली संस्था है, अगर उससे अप्रूव्ड आपका कॉलेज नहीं है तो आप उसमें एडमिशन ना लो। ठीक है, क्यों? मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। रीज़न क्या है कि कई सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती हैं जिसमें जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उन्हीं को मांगा जाता है। अगर आपके वो कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है तो आप उन वैकेंसीज़ को फिल नहीं कर पाओगे। पहला नुकसान आपका ये होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो धोखे से आपको एडमिशन देते हैं सिर्फ आपका पैसा लेने के लिए, और वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन दे दिया गया है और डिग्री दे दी जाएगी। और आपको डिग्री मिल भी गई तो आप करोगे क्या जब आपने कुछ सीखा ही नहीं? ये 12th की डिग्री तो है नहीं, 10th की डिग्री तो है नहीं कि आपकी स्किल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का मतलब है। नहीं बच्चों, जो भी आप इस तरह का कोर्स कर रहे हो पैरामेडिकल का, वहाँ आपकी स्किल बहुत मायने रखती है। अब आप पूछोगे मैम कैसी स्किल? मैं बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो, BMLT कर रहे हो। सो BMLT कर रहे हो तो आपको खून का जांच करना आना चाहिए। पेशेंट से खून कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, वो एक तरह की स्किल है। इंजेक्शन कैसे लगाते हैं वो आपको आना चाहिए। यूरिन टेस्ट कैसे होता है, ब्लड टेस्ट कैसे होता है, शुगर का टेस्ट कैसे होता है, BP कैसे नापी जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब तब पता होगा जब आप पढ़ाई करोगे और आप इन चीज़ों को सीखोगे। आपके कोर्स के दौरान ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। इन्हीं को मैं स्किल्स कह रही हूँ। सो अपने कोर्स से रिलेटेड आपको सारी स्किल्स आनी चाहिए। जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी मशीन कब इस्तेमाल होती है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट कब इस्तेमाल होता है, ये सब आपको आना चाहिए। आप मान लो BMLT का कोर्स कर रहे हो तो आप BMRIT का कोर्स कर रहे हो, यानी रेडिएशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हो, तो जो भी एक्सरे मशीन्स हैं, MRI मशीन है, CT स्कैन की मशीन है, ये सब को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। क्या एक आम आदमी इसमें इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता। जो उस कोर्स को कर रहा है उससे रिलेटेड वही उसको यूज़ करना जानेगा। सो अगर आपको आया ही नहीं यूज़ करना, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी ही नहीं आई, तो आपके BMRIT करने का फ़ायदा क्या हुआ? आपके BMLT करने का फ़ायदा क्या हुआ? आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, सिर्फ डिग्री लेकर के करोगे क्या? ठीक है, डिग्री के बेस पे कहीं भी वास्तविक दुनिया में जब आप आओगे तो डिग्री के बेस पे कुछ भी नहीं होता। डिग्री के बेस पे मान लो कहीं अगर जॉब लग भी गई तो फिर बाद में निकाल दिए जाओगे, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं। सो इसलिए स्किल, कम से कम अपने कोर्स की सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, सारी नहीं तो कोई सी एक स्किल में मास्टरी कर लो कि ये वाली चीज़ हमको अच्छे से आती है, तो उसमें भी आप अपना आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कम से कम एक स्किल तो आए आपको। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो आपको ये देखना होगा कि जो कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसमें आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि नहीं सिखाई जाती हैं, वहाँ लैब वगैरह है कि नहीं है, मशीनें सारी है कि नहीं है, ये आपको पता करना होगा कॉलेज पे एडमिशन लेने से पहले। और उसकी अप्रूवल देखना होगा कि वो संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तीसरी बात आपको ये देखनी होगी कि मान लो कोई कॉलेज है, वो मान्यता प्राप्त कॉलेज भी है और उसमें 100 सीटें हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो 150-200 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं।
तो 100 सीटें हैं, 200 बच्चों को एडमिशन दे देंगे, तो बाकी के जो 100 बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा 100 बच्चे बचे, उनका डिग्री एक तरह से फेक डिग्री हो जाएगा और उनको चीज़ें अच्छे से नहीं सिखाई जाएंगी। इसलिए आप सारी जानकारी लेकर के ही एडमिशन लें, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, बाकी अगर बात करें कि प्राइवेट कॉलेज से करे पैरामेडिकल या गवर्नमेंट से करे तो इसमें क्या फ़र्क आता है, तो बच्चों सिर्फ एक जगह फ़र्क आएगा। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों को प्रिफ़र करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं उनमें आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा आपने प्राइवेट से किया या आपने गवर्नमेंट से किया। ये सबसे रिलेटेड कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट सम गवर्नमेंट जॉब। कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जिनमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, आपकी डिग्री फर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पैरामेडिकल कोर्स प्राइवेट से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, फीस की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति का मैटर है। ओके, बाकी किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगेन मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ, मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ। क्या पैरामेडिकल प्राइवेट कॉलेज से करना सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, वो संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो भी उसकी रिलेटेड संस्था है उससे वो मान्यता प्राप्त हो, फर्जी एडमिशन ना हो, डायरेक्ट एडमिशन ना हो, ठीक है। जो भी एडमिशन आप ले रहे हो वो प्रॉपर सीट पे ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा एडमिशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे लैब होनी चाहिए ताकि आप स्किल सीख सको। अगर ये 5 चीज़ है किसी कॉलेज में, तो भले ही वो गवर्नमेंट है या भले ही वो प्राइवेट है, इससे आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप प्राइवेट से भी ले सकते हो, गवर्नमेंट से भी ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थिक मसला आपको आ सकता है कि आर्थिक रूप से आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी इन 5 बातों के अलावा कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 5 बात का ध्यान रखो, प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप बिल्कुल प्राइवेट से कर सकते हो, बस इन बातों का ध्यान रखना। क्लियर? आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप टॉप 10 पैरामेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, और पैरामेडिकल क्या होता है, इसका क्या करियर स्कोप है, पैरामेडिकल मतलब कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये सब आप जानना चाहते हो तो मैंने पैरामेडिकल की पूरी जानकारी पे ये वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक अगेन आपको लास्ट में मिलेगा। सो ये सारी बातें हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। तो आप पैरामेडिकल का भी देख सकते हो पूरी जानकारी वाला वीडियो, प्लस आप पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, BMLT, BMRIT, BOTT, इन सब पे भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। सारी वीडियोस आपको हमारी एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी, मेडिकल कोर्सेज एंड करियर स्कोप वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। और अगर मान लो आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो पहले आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो BMLT का डिटेल्स आपको जानना है तो आप लिख सकते हो BMLT स्पार्कअप क्लासेस, तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, आपको वो वीडियो दिख जाएगी, सर्च करने पे आ जाएगी। या BMRIT स्पार्कअप क्लासेस डालोगे तो भी आ जाएगा। स्पार्कअप क्लासेस डाल देना तो हमारी वीडियो टॉप पे आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो, कोई भी समस्या आती है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें ये वाली वीडियो चाहिए और हमें मिल नहीं रही है, आप हमें भेज दो, तो हम लोग लिंक आपको भेज देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी, हम लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े हैं बच्चों। और कुछ दिनों से हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज माई ग्रैंड मदर वॉज एक्सपायर्ड, सो हम लोग वहाँ थोड़े एंगेज थे, जिसकी वजह से हम लोग फ्री नहीं हो पा रहे थे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। फिर भी हमने जितना हो सका हम लोग वीडियोज़ बनाते रहे, लेकिन अब हम लोग वापस से बैक आ गए हैं, आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोग सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं आपके, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम पे जो भी वीडियो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो मिल सके। पर क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत लंबी है, सो 2-3 दिन का समय लग सकता है किसी की रिक्वेस्ट में, लेकिन हमसे जितना कोशिश हो पा रहा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो, और जो भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो उसका चुनाव सही करो, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।